welcome all of you to Defense Mania. So I know आप बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स करंट अफेयर्स के देख रहे हो, तो यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना. एक ही फॉर्मेट का अपडेट को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में देख रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. तो लेट अस जस्ट डू वन थिंग, लेट अस रीड द कंप्लीट करंट अफेयर्स इन वन कंपाइलेशन. ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर वीडियो को 2 से 3 बार देखना है. क्यों? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिवीजन, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज का इनफ्लो हो रहा है आपके दिमाग में, है ना. तो चीज़ें सेट होके नहीं चलेंगी. एग्जाम के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कंफ्यूजन से होगी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने वो पढ़ा है बट एक्चुअल आंसर पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ कंफ्यूज्ड ऑप्शंस, क्योंकि नियर बाय ऑप्शंस ही देते हैं यूपीएससी वाले. तो व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लेना, सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं. ठीक है, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से साथ में पढ़ेंगे. उसके बाद 2 से 3 रिवीजन, आप चाहे तो नोट्स भी बना लेना. आई विल गिव यू द पीडीएफ एट द एंड. ठीक है, ओके. नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022. अच्छा, इसमें मैंने सारे कैटेगरीज को ऐड किया है. अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट मिसाइल्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द ईयर, सब सारी की सारी चीजें मैप वाइज भी ऐड करी है. तो यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग एल्स, बस इसका रिविजन अच्छे से कर लेना. ठीक है, और भी मेरे कोई रिकमेंडेशंस होंगे तो वो बीच बीच में मैं देते रहूंगी. तो नेशनल एमएसएमई अवार्ड किसको मिला है 2022 का? ओडिशा स्टेट को मिला हुआ है. ठीक है, ओडिशा स्टेट. देन कैपस्टोन मिशन वाज इन न्यूज. कैपस्टोन स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीवेशन है. सीडीएस में देखो आपके 3 टाइप के मेजरली क्वेश्चंस आते हैं. एक तो डायरेक्ट आपके वन लाइनर्स होते हैं, राइट, डायरेक्ट वन लाइनर्स होते हैं. दूसरे होते हैं आपके मैच द फॉलोइंग वाले, मैच द फॉलोइंग. थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टेटमेंट फॉर्म. ठीक है, तो हमें सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जिनके एब्रिवेशंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो कैपस्टोन स्टैंड्स फॉर सिस ल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट. ये बेसिकली नासा का प्रोजेक्ट है. क्यों? ये ल्यूनार इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो NRHO, ऐसा भी कुछ आपके सीडीएस के स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ आ सकता है, तो प्लीज दैट मार्क करेक्ट. मून के ऑर्बिट का ये पर्टिकुलर टेस्टिंग मिशन है, NRHO का कैपस्टोन मिशन, नासा का टू द मून ये मिशन है. ठीक है, उसके बाद अभ्यास वाज इन न्यूज. अभ्यास को टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली. तो अभ्यास है क्या? अभ्यास एक हीट है, मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. सबसे अच्छी बात यह है कि उसको हमारे इंडिया के खुद के DRDO ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है. तो अभ्यास क्या है आपको याद होना चाहिए. आई गेस सीडीएस ने प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है. ठीक है, रैम्प स्कीम. रैम्प स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. रैम्प क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. ये यूके सिन्हा कमिटी मेजर है. ठीक है, यूके सिन्हा कमिटी अलोंग विद केवी कमात कमिटी एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्रधानमंत्री, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है रैम्प स्कीम की. न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको एग्जिस्ट किया है. $350 बिलियन इसको गुजरात स्टेट को मिले हैं, है ना. और रैम्प स्कीम का मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है सपोर्टिंग कोविड रेजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशंस टू द एमएसएमई. मतलब एमएसएमई कोविड की वजह से, कोविड के सिचुएशन की वजह से जितना भी हैम्पर हुआ है, उसको पावर बैक करने के लिए रैम्प स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है. ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है. ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ये है रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना. ये अदर वे राउंड भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है. तो ये क्वेश्चन आपको पता है क्यों पूछा गया? बिकॉज इट वाज इन न्यूज, तेलंगाना में लोकेटेड है. सुरक्षा मंथन 2022.
सुरक्षा मंथन 2022 इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट टू डिजर्ट कोर उसमें थी। लोकेशन पूछा जा सकता है इसमें, जोधपुर में ये लोकेटेड था। सुरक्षा मंथन 2022 पर्टिकुलरली ये मिलिट्री ड्रिल रही है, ठीक है। ओके, फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन रहा है? सिनी शेट्टी, शी इज फ्रॉम कर्नाटका। शिरोमणि अवार्ड मिलता क्यों है? फॉर आउटस्टैंडिंग डांस परफॉर्मेंस एंड म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, फॉर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। मतलब कोई भी डांस हो जाए, म्यूजिक हो जाए, उसके आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए शिरोमणि अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस आपको पूछा जा सकता है। फिर आया स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ये श्रीनगर में खुला है, बनाया गया है स्टैचू ऑफ पीस। देखो 3 स्टैचू आप याद रखोगे, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी और एक और है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो इसी वीडियो में हम देखेंगे आज, है ना। यूनिटी, इक्वालिटी। पीस वाला श्रीनगर में बना है, इक्वालिटी वाला बना है आपका तेलंगाना में, हैदराबाद में, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपका गुजरात में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये किसका स्टैचू है? स्वामी रामानुजाचार्य जो श्रीनगर में बना हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये ग्रैंड स्लैम्स, टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, हमें सारे याद नहीं रखने। हमें जो ग्रैंड स्लैम्स वाले हैं ना, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया और फ्रेंच हो गया, हमें इतने ही याद रखने हैं। विंबलडन से देखते हैं, मेन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविक जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और विमेन में एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। विंबलडन 2022, ठीक है। बाकी के ग्रैंड स्लैम भी इसी स्लाइड्स में हम देखेंगे। ओके, शिंगालीला नेशनल पार्क, दिस वाज इन न्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड पांडा से रीपॉपुलेट करने की बात चल रही है। फॉर दिस पर्पस शिंगालीला नेशनल पार्क अभी न्यूज में था। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं कि शिंगालीला नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और रेड पांडा की कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है। IUCN ने इसको रेड लिस्ट में डाला है, मतलब एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है। आजकल CDS ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है कि IUCN की लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है, एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, एक्सटिंक्ट है। तो आपको याद रखना है रेड पांडा इज एंडेंजर्ड, शिंगालीला नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। I2U2 इनिशिएटिव, I2U2 इनिशिएटिव एक ग्रुप है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। इसको वेस्टर्न स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। देखो ऐसी कोई ग्रुपिंग्स बनती है ना जिसमें चाइना नहीं होता और उनके राइवल्स होते हैं, तो ये ऑफिशियली नहीं बताया जाता है कि हम चाइना के अगेंस्ट इसमें वर्क कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ पर्पस उनका यही होता है कि चाइना को कम्बैट करने का ये एक अभ्यास होता है, ठीक है। तो I2U2 इनिशिएटिव, ये अब्राहम अकॉर्ड जो पिछले साल हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड इजराइल है ना, इजराइल US के साथ, तो उसका ही फॉलो अप है I2U2 इनिशिएटिव। ओके, इंडिया के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स कहाँ पाए गए हैं? बिहार में। फ्रंटियर क्या है? फ्रंटियर एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? फ्रंटियर ओवरटेक्स जापान का फुगाकू। जापान का फुगाकू सबसे ज्यादा सुपर फास्ट था, बट अब फ्रंटियर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, रिसेंटली फ्रंटियर वाज इन न्यूज, व्हाट इज फ्रंटियर? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। ओके, श्रेष्ठा स्कीम, श्रेष्ठा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो मैंने स्कीम की, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की, है ना, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की, ये सारी, और जो इंपॉर्टेंट एप्स एंड पोर्टल्स हैं, इसकी एक कॉमन वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, प्लीज चैनल पे चेकआउट कर लेना। इनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, क्योंकि ये सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज उसको देखना है ना, बिल्कुल भी मत भूलना। राइट आफ्टर दिस वीडियो एक बार चैनल को चेकआउट कर लेना, ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो मिस आउट ना हो,
ठीक है। तो श्रेष्ठा स्कीम यहाँ पे ओके, स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे बता देती हूँ, क्वेश्चंस माइट बी आपका एक तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, है ना, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री या तो कौन इसको लॉन्च कर रहा है, और थर्ड आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इसी में ये सारी स्कीम्स के क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसका एम क्या है? एम है हाई क्वालिटी एजुकेशन देना एससी स्टूडेंट्स को जो पुअर हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स तैयार करना फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई एजुकेशन देना, जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में बट दे आर वेरी पुअर एंड दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। ओके, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एसिस्टेंस किसका हमें मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का मिलेगा। ओके, आईएफ का हेरिटेज सेंटर खुला है, कहाँ पे खुला है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, चंडीगढ़ में, ठीक है। आईफा अवार्ड्स 2022 एक्टर विकी कौशल को मिला है, एक्ट्रेस कृति सनोन को मिला है आईफा अवार्ड्स। एक्सरसाइज बाल्टिक ऑपरेशंस या तो बाल्टॉप्स 2022, ये नाटो की एक नेवल एक्सरसाइज है। लोकेशन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है, तो ये बाल्टिक सी में चल रही है, ठीक है, बाल्टिक सी में बाल्टॉप्स 2022 नाटो की नेवल एक्सरसाइज चल रही है। खान क्वेस्ट 2022, अब ये क्या है, खान क्वेस्ट बेसिकली एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है विद मंगोलिया, है ना, मंगोलिया इसमें सेंटर फोकस होता है और बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लद्दाख स्काउट्स ने इंडियन आर्मी को बेसिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। खान क्वेस्ट 2022 याद रखोगे, पीस कीपिंग एक्सरसाइज है विद मंगोलिया, राइट। आयरन मैन ट्रायलथॉन, इसमें अच्छी बात ये है इंडिया के श्रेयस जी हुजूर ये पहले इंडियन रेलवे ऑफिसर बने हैं जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। कहाँ पे ये रेस ऑर्गेनाइज हुई थी, जर्मनी में, ठीक है, श्रेयस जी हुजूर। रणजी ट्रॉफी बिलोंग्स टू क्रिकेट, राइट। इस बार कौन जीता है, मध्य प्रदेश जीता है मुंबई को 6 विकेट से हरा के। पहले सीरियस बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछता था कि कौन जीता है, अब वो मेंटॉस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है कि किसको हरा के जीता है या तो कितना हरा के जीता है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस एज वेल। ओके, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है, खुशी पटेल, ठीक है, खुशी पटेल। क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, फेमिना मिस इंडिया अलग है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अलग है, मिसेस इंडिया अलग है, मिसेस वर्ल्ड अलग है, एज वेल एज आपकी मिस यूनिवर्स भी अलग होंगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, उनको 2-4 बार रीड कर लेना ताकि क्लियर हो जाओ। विटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्रा को, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनलिस्ट है ये। संतोष ट्रॉफी केरला ने जीता है वेस्ट बंगाल को हरा के, ठीक है। बाकी नाटो की कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे डिफेंडर यूरोप है, स्विफ्ट रिस्पॉन्स है, कोल्ड रिस्पॉन्स है, ये सारी पूछी जा सकती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इट बिलोंग्स टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नेशंस फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे बना है, बिहार के पूर्णिया में। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, बहुत ज्यादा न्यूज में है, प्लीज याद रखना। इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी उड़ीसा में। ऑपरेशन सतर्क, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये ऑपरेशन है। क्यों बनाया गया है, जो भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ड्रग्स का, आर्म्स का, एक्सप्लोजिव का, उसको कर्ब करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन सतर्क लॉन्च हुआ है, ठीक है। कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस ने भी किया था, बट इस साल के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आरपीएफ ने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन रन आउट किया है, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ बना है, वियतनाम। कमेंट करके मुझे इसकी लेंथ बताओ, ठीक है, इतना तो गूगल कर ही सकते हो, इसमें आप बताओ। ओके, सॉरी। रॉयल गोल्ड मेडल से किसको नवाजा गया है, ये इंडिया के आर्किटेक्ट है बीवी दोषी। थॉमस कप, ऊबर कप, दोनों बैडमिंटन के लिए खेला जाता है, ठीक है, बैडमिंटन के कप्स हैं। थॉमस कप सबसे पहली बार इंडिया ने इस बार जीता है इंडोनेशिया को हरा के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊबर कप साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा के, ठीक है। ओके, चित्तागोंग पोर्ट वॉज इन न्यूज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्ट, दिस इज इन बांग्लादेश। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को ये पर्टिकुलरली पोर्ट ऑफर किया है, जिसपे चाइना की भी बहुत ज़्यादा नज़र है। और इस पोर्ट से इंडिया का क्या फ़ायदा होगा कि सिलीगुड़ी
जो कॉरिडोर है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी मेनलैंड इंडिया से। जो सेवन सिस्टर इंडिया है उसका कनेक्शन हम बिल्टअप कर सकते हैं, ठीक है। स्काई ब्रिज 721 वॉज इन न्यूज। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। लोकेशन कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक में है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। इसका लोकेशन क्या है? राजस्थान। ऐसे पूछा जा सकता है। दिस वाज इन न्यूज। तो आपको लगेगा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट इट विल नॉट बी अ ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही बन जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये एक इंडिया की हिंदी नॉवल को मिला हुआ है, सॉरी हिंदी नॉवल नहीं बट इंडिया के राइटर को मिला हुआ है, टॉम्ब ऑफ सैंड बाय गीतांजलि श्री। इसको बाद में अमेरिकन ऑथर ने भी ट्रांसलेट किया है, ठीक है। इंडिया की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जा रहा है? भदरवा, जम्मू में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है फॉर वेट लिफ्टिंग। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके साथ मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स की हर चीज नोट कर लेना। हु वॉज द फ्लैग बियरर, है ना, हु वॉज द फ्लैग बियरर, कितने मेडल्स टोटल मिले हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, और जिन जिन को मिला है उस पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो जरूर से याद रख लेना। ये कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो कुछ समय पहले ही 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं, तो ये न्यूज में था। अब कौन है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। उसी के साथ सारे फोर्सेस का एक बार देख लेते हैं। हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? ये 24th हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार। तो ये इन चीजों से आप अपडेटेड होने चाहिए। सरस्वती सम्मान मिला है रामदर्श मिश्रा को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन का बेसिकली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। दिस वाज इन न्यूज, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कौन से कंट्री से ओरिजिन है ये, यूक्रेन से है। क्या है? बेसिकली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। डिफेंस की सारी अपडेट, इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रैंक्स, कमांड्स, इंस्टीट्यूट्स, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको देखनी है, ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्ड हो चुकी है, ये अपलोड हो चुकी है। प्लीज गो थ्रू कर लेना इसको पढ़े बिना मत जाना। इससे भी आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस का एग्जाम है, डिफेंस के क्वेश्चन आने फॉर श्योर है, ठीक है। इसको एक बार जरूर से देख के जाना, पूरी फुल पैक नॉलेज उसमें आपको डिफेंस की मिल जाएगी, ठीक है। ओके, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, सोचो कहाँ चल रहा होगा? मालदीव्स में चल रहा था इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। वहां पे सरकार ऐसी कुछ आ गई थी जो एंटी इंडिया थी, जो इंडिया को अपोज कर रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा था 2022 में? इट वाज मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरोग को मिला है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर के पल्ली विलेज को नवाजा गया है इस पर्टिकुलर टाइटल से, ठीक है। कॉस्मोस मालाबारिकस, ये बेसिकली एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है केरला स्टेट और नीदरलैंड्स के साथ। इसमें 18th सेंचुरी के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट किया जाएगा, केरला की हिस्ट्री को लुक ओवर किया जाएगा और ज्यादा डिटेल में समझा जाएगा कि व्हाट वाज इट एक्चुअली, ठीक है। ओके, इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर एरिया में बनाया गया है। लॉकशील्ड 2022 ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज है। लोकेशन कहाँ पे थी? एस्टोनिया में। लॉरियस अवार्ड में मैन वाले अवार्ड, स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला था मैक्स वर्स्टेपन जो कि F1 कार रेसर है, और विमेन में अलाइन थॉम्सन हेरा को जो कि बेसिकली जमाइका की एथलेटिक प्लेयर है, ठीक है। इन दोनों को लॉरियस अवार्ड 2022 मिला हुआ है। अब सिनेमा भी सीडीएस बहुत फोकस करता है, ऑस्कर अवार्ड्स हो जाए, बाफ्टा हो जाए,
है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हो जाए या तो आपके गोल्डन ग्लोब्स हो जाए, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑस्कर्स और बाफ्ता को साथ में लेके चलेंगे। बेस्ट पिक्चर अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वॉज कोडा, बाफ्ता के अकॉर्डिंग द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट एक्ट्रेस वॉज जेसिका चेस्टेन फॉर हर मूवी द आईज ऑफ टैमी फेई, और बाफ्ता के अकॉर्डिंग आफ्टर लव की जोना स्केलन को बेस्ट एक्ट्रेस माना गया है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, दोनों ऑस्कर और बाफ्ता दोनों बोल रहे हैं विल स्मिथ बेस्ट एक्टर रहे हैं फ्रॉम द मूवी किंग रिचर्ड। बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर और बाफ्ता दोनों के अकॉर्डिंग जेन कैंपियन को ही मिला है फॉर द मूवी द पावर ऑफ डॉग। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज याद रख लेना। बॉल्समैन मेडल किसको मिला है? प्रोफेसर दीपक को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग मिली है, फर्स्ट स्टेट परफॉर्म किया है वो है आंध्र प्रदेश, सेकेंड वॉज शेयर्ड बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड थर्ड वॉज गुजरात, ठीक है। ओके, स्पोर्ट्स स्टार एसिस 2022 इनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो में उन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। ओके, ही इज ऑलरेडी सर्विंग इन आर्मी। एबल प्राइज 2022 मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, इस साल दिया है डेनिस सुलिवान को। प्रिट्जकर प्राइज मिला है 2022 का फ्रांसिस कैरी को। एमबी राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट वेसल एवर है जो कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक इसने सेल किया है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि एमबी राम प्रसाद बिस्मिल क्या है, तो दिस इज अ सेलिंग वेसल। साफ का अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, ठीक है। आर्ट पार्क क्या है? ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। आर्ट पार्क लोकेशन कहाँ है? बैंगलोर में। एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। वर्ल्ड पीस सेंटर ये खुला है गुरुग्राम में, ठीक है। चेयर ऑफ एक्सीलेंस ये नवाजा गया है, ये डेडिकेट किया है टू आवर जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, उनके लिए चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, डेडिकेट किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू, ठीक है। एक्वेरियम इज नथिंग बट इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक, सेम बेंगलुरु की इसकी लोकेशन है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल ये एक पर्टिकुलरली पार्क है मेडागास्कर में, लोकेशन पूछी जा सकती है मेडागास्कर में। महात्मा गांधी को ऐसे ऑनर करने के लिए उनके नाम पे बनाया है ये ग्रीन ट्रायंगल, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 उसके अकॉर्डिंग फिल्म ऑफ द ईयर वाज पुष्पा द राइस। बेस्ट फिल्म थी शेरशाह धर्मा प्रोडक्शंस की। बेस्ट एक्टर हैं रणवीर सिंह फ्रॉम द मूवी 83। बेस्ट एक्ट्रेस थी मिमी की कृति सेनन, ठीक है। सीडोम वॉज इन न्यूज, सीडोम क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंटली। सीडोम वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट? इट इज इजराइल्स नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। ओके, वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? PR श्रीजेश। यू हैव टू कमेंट इट डाउन कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। PR श्रीजेश कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2022 इंडिया इसको होस्ट करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य स्वामी हैदराबाद। नेताजी अवार्ड मिला है शिंजो अबे को, उनका असैसिनेशन अभी हो गया है कुछ टाइम पहले उन्हीं के नेवल वेतरन से, तो दिस कुड बी इन न्यूज, तो इसको ध्यान रख लेना। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे। TX2 अवार्ड ये मिला है टाइगर कंजर्वेशन के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि है तमिलनाडु में। अदर वे राउंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज इन तमिलनाडु। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर, पहले पीटा स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पर्सन ऑफ द ईयर इज आलिया भट्ट फॉर दिस ईयर, ठीक है। ओके, मिसेस वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ट, ये यूएस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये मिला है पर्सनल कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा को।
इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी इंडिविजुअल मिला है डॉक्टर भूषण कुमार को, और इंस्टीट्यूशन लेवल पे सहयोग कुष्ठा यज्ञा ट्रस्ट को मिला है। ठीक है, फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण ये है देवेंद्र झाझरिया। प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको मिला है, फ्रांसिस केरे, इनको मिला हुआ है। ठीक है, फील्ड्स मेडल किसको मिला है 2022 का, मारिना वियाजाउस्का, इनको मिला है। ठीक है, कुछ अवार्ड रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, 2-4 बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा। टेम्पलेटन प्राइज 2022 फ्रैंक विल्जेक। ओके, जननपीठ अवार्ड मिला है नीलामानी फूकन को, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि इसका 79 एडिशन है, बेस्ट फिल्म माना गया है पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्टर माना गया है विल स्मिथ फ्रॉम किंग रिचर्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस माना गया है बीइंग द रिचार्डोस से निकोल किडमैन को। ठीक है, तो याद रखना गोल्डन ग्लोब, बाफ्ता, ऑस्कर्स एंड एज वेल एज दादा साहेब फाल्के, याद रखना पड़ेगा। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, दिस इज इन राजस्थान, ऑलरेडी कवर्ड अप है। गोल प्रोग्राम क्या है, गोल स्टैंड्स फॉर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये एक्चुअली मेटा जो पहले फेसबुक था अब वो मेटा हो चुका है। मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है, क्यों, टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। जो ट्राइबल यूथ है उसको थोड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए गोल प्रोग्राम इनिशिएट किया है, किसने, मेटा ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ठीक है, हिमार सिस्टम, हिमार स्टैंड्स फॉर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यूएस का बेसिकली ये रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर्स है, याद रखोगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि मिसाइल जो न्यूज़ में है वो और कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा था जिसका आंसर रशिया था, तो इस बार भी हम उस सेक्शन को कवर कर लेंगे। फ्रेंच ओपन में मेल कैटेगरी में रफाल नडाल वॉज द विनर, एंड विमेन कैटेगरी में इगा स्विस्टेक, शी वॉज द विनर। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है हमारा AK-203 वॉज इन न्यूज़। ये कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स हैं, इसका ओरिजिन रशिया से है। दिस वॉज इन न्यूज़ क्योंकि हम इसका बल्क ऑर्डर कर रहे हैं टू रिप्लेस इंसास जो कि स्मॉल आर्म सिस्टम रहे हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होने वाली है अमेठी यूपी में। ठीक है, नूसंतारा एफकेट ने ऑलरेडी पूछ चुका है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल है, जकार्ता से शिफ्ट हो चुका है नूसंतारा। ठीक है, नेपच्यून स्ट्राइक 22 अगेन नाटो का नेवल एक्सरसाइज जो कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखो मेडिटेरेनियन सी में हो रही है। ठीक है, ब्रह्मोस डील हुई है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की मिक्स एक क्रूज मिसाइल है जिसको फिलीपींस भी लेने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, परचेस के लिए तैयार है। तो दिस इज द बिग बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये $375 मिलियन की डील रहेगी, राइट। चलो, पश्चिम लहर ये इंडिया की नेवल जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि अरेबियन सी में परफॉर्म हो रही है, और इसका एम है टू एनहांस इंटर सर्विसेज सिनर्जी, है ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बीच में सिनर्जी हो कि कोई वॉर टाइम सिचुएशन हो तो ऐसा ना हो कि आपस में लोग भिड़ रहे हैं, है ना, एक कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए ये पश्चिम लहर एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेट किया गया है अरेबियन सी में। 84 वॉज इन न्यूज़, ये साब कंपनी का 84 वेपन है, स्वीडन से ये बिलोंग करता है। क्या है एक्चुअली, ये सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन है, सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन में रफाल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं उन्होंने हराया था डेनिल मेडवेडेव को, रशिया के। वुमेन में जीती हैं एशली बार्टी जिन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है अब, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यूएस की कॉलिंस को हरा के इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। ठीक है, विक्रांत, व्हाट इज विक्रांत, इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। आईसीसी अवार्ड 2021 अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मुस थे। क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। और विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट। बुरी बात है इंडिया का कहीं मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट
इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन टेंशन। जो भी अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसमें इंडियंस जो फंस गए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारी सरकार ने ये ऑपरेशन गंगा प्लान किया हुआ था, है ना। हंसा एनजी ये क्या है, इंडिया का पहला इंडिजिनस मेड फ्लाइंग ट्रेनर। ओके, उसके बाद नेट पोरलेक्स ये क्या है, ये एक्रोनिम है नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको होस्ट करता है। मेन एम क्या है कि मरीन स्पिल्स हैं उनको कम्बैट किया जाए, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं जो ओशियन से कनेक्टेड है ना, वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, चाहे प्राइवेट बॉडीज हो चाहे गवर्नमेंट बॉडीज हो। इफ दे आर एसोसिएटेड विद द ओशियन थिंग तो Indian Coast Guard invite them for this combating marine spill exercise. Okay. Now Kuril Island was in news. Kuril Island एक disputed land है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइलैंड की लोकेशन कहाँ है। तो दिस इज द डिस्प्यूट बिटवीन जापान और रशिया, तो ऑब्वियसली उनके बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है। इग्ला एस सिस्टम क्या है, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मतलब आदमी इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के जा सकता है। मैन पैड्स, रशिया से इसका ओरिजिन है, ठीक है। अवसर स्कीम, अवसर क्या है, अवसर स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन। मतलब हमारे रीजन में भी बहुत टैलेंट है बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, उन स्किल्ड ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को बुला के एयरपोर्ट में शोकेस के लिए बुला रहा है। अवसर स्कीम है ना, टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, प्रोजेक्ट 75 आई वाज इन न्यूज़, क्या है ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनानी है हमें, कलवरी क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास की। कौन सी 6 सबमरीन्स हैं उनको देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कलवरी से, कलवरी के बाद आई खंडेरी, करेंज, वेला, वागीर एंड वाकशीर वाज इन न्यूज़। इसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट 75 आई मतलब इंडिया पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो दिस वाज द न्यूज़। ओके, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 ये कौशिक राजशेखरा को मिली है, ठीक है। ओके, वन अपडेट आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू कि यार नेक्स्ट अब धीरे धीरे ना एग्जाम बहुत टफ होते जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस रीडिंग की ज़रूरत है। भले यू रीड वेरी लेस इन अ डे बट कंटिन्यूस रिविजन की बहुत ज़रूरत है। एंड फॉर द सेम मैटर इस बार हमने सारी की सारी लाइव क्लासेस प्लान करी हैं, ठीक है। सारी की सारी लाइव क्लासेस एज वेल एज द रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म फॉर योर नेक्स्ट ईयर 2023 को और ब्राइट करने के लिए, ठीक है। इस बार आई एम गिविंग यू ऑल द मटेरियल जितना भी शॉर्टेस्ट टाइम में पॉसिबल है, बट डोंट रिस्क योर नेक्स्ट ईयर। इस बार जो भी गलती हुई वो हुई, नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस मैनिया ऐप पे आप चेकआउट कर लेना इस चीज़ को। एंड समथिंग वेरी न्यू इज कमिंग दैट आई विल बी अनाउंसिंग आफ्टर योर एग्जाम। तब तक आप अपने एग्जाम पे फोकस करो। आई विल बी अनाउंसिंग दिस थिंग राइट आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। तो इस चीज़ को चेकआउट कर लेना, ऐप पर चेकआउट कर लेना। इस बार साथ में मिलके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये खुला है, आसाम में, ठीक है, आसाम में। ओके, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ द ईयर। देखो वैसे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं बट जो इस साल में कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं उसका इसमें जिक्र मिलेगा, ठीक है। संप्रीति एक्सरसाइज, दिस वाज विद इंडिया एंड बांग्लादेश, ये आर्मी एक्सरसाइज है। वरुणा ये एक फ्रांस के साथ की नेवल एक्सरसाइज है। दसलिकिस उज़्बेकिस्तान के साथ की आर्मी एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ओमान के साथ। धर्मा गार्डियन आर्मी एक्सरसाइज विद जापान। चिरू 2022 ये इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, रशिया, चाइना और ईरान की ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान में ये हो रही है। खंजर इज विद किर्गिस्तान, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विद द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। ओके, अब स्पोर्ट्स इवेंट, एक क्वेश्चन जरूर सीडीएस ये पूछता है एंड अचानक से दिस पेन स्टॉप वर्किंग। सो
एक क्वेश्चन है ना, 1 से 2 क्वेश्चन तो सीडीएस में आते हैं, स्पोर्ट इवेंट्स कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले हैं या कौन होस्ट करने वाला है, इससे, है ना। तो ओलंपिक गेम्स से शुरुआत करते हैं। ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम कहाँ हुई थी? 1896 में हुई थी, ग्रीस में। लास्ट टाइम ये 2020 में, ऑब्वियसली कोविड की वजह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, तो 2021 में शिफ्ट कर दिया गया था, बट इट वाज इन टोक्यो, जापान। और नेक्स्ट 2024 का इवेंट होने वाला है पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए हैं 1930 से, हैमिल्टन कनाडा से। 2022 में ये अभी अभी कंक्लूड हुए हैं यूके बर्मिंगम में, और नेक्स्ट 2026 के होंगे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुए, 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया, जो कि पुरानी कैपिटल हुआ करती थी इंडोनेशिया की। नाउ यू हैव टू नो कि नूसंतारा इज द न्यू वन, है ना, ऐसे कनेक्ट करना है हमें। 2022 ये चाइना में होगी। ओके, विंटर ओलंपिक्स 2024 में फ्रांस के साथ शुरू हुई है, 2022 में ये बीजिंग में कंक्लूड हुई है, एंड नेक्स्ट 2026 इट विल बी इन इटली। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 1995 में इटली से शुरू हुई है, 2019 में चाइना में, और नेक्स्ट ईयर होगी कोलंबिया में। यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 से शुरू हुए हैं सिंगापुर से, 2018 में हुए थे अर्जेंटीना में, 2022 सेनेगल में होंगे, एंड 2026 भी दिस इज प्लान फॉर सेनेगल, ठीक है। ओके, आई वाज टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस थंबनेल से आपको मिल जाएगा स्कीम्स, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, रिपोर्ट, इंडिसेस, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इस वीडियो के बाद ये जरूर देख लेना। और उसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड कंप्लीट लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस फॉर यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर दिस ईयर CDS2 2022 के हिसाब से। ये 100 क्वेश्चन बनाए हैं, तो टेक इट एज अ मॉक टेस्ट और एनीथिंग, बट इसको ज़रूर एक बार देख लेना, राइट। ICC वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ये याद रखना। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, 2022 में कतर में हुआ था, और 2026 इसमें ये US, मेक्सिको और कनाडा में इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। नाउ सम मिसाइल एंड न्यूज। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम था, वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल था यूक्रेन का। हाजोंग 17 नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है। वाजोंग, देखो इसमें एक ही लेटर का फर्क है, हाजोंग एंड वासोंग, तो यहाँ पे गलती हो सकती है ना, तो कैटेगरिकली पढ़ना भी बुरा नहीं है। दिस इज फ्रॉम साउथ कोरिया। खाइबर बस्टर, ये ईरान का बेसिकली मिसाइल सिस्टम है। जिरकॉन और वाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर, ये रशिया से बिलोंग करता है। एरो 3 इज फ्रॉम इजराइल, ठीक है, एरो 3 इज फ्रॉम इजराइल। अब कुछ बुक्स हैं जो कि न्यूज़ में थी, उसको देख लो। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय प्रकाश सिंह। टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, राइटर है इनकी गीतांजलि श्री। बिरसा मुंडा, जनजातीय नायक, आलोक चक्रवाल इसके राइटर है। मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पूछी जाती है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, दिस इज रिटन बाय विनोद राय। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, दिस इज बाय राजेश तलवर, राइट। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये लिखा है ऋचा मिश्रा ने। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह गिल। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये लिखी है बिल गेट्स ने। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, आई गेस एफकैट का भी ये क्वेश्चन रहा है। चंद्रचूड घोष। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो ये कुछ पिक्ड बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप याद रखोगे। नाउ सम फेस्टिवल्स एंड सम मैप रिलेटेड थिंग्स आप इसमें लोकेट करके देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई गेस बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल आपको करा के दिए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन, लास्ट मोमेंट है, डोंट वरी। कोई भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट कॉमेंट इट डाउन, आई विल रिप्लाई टू ईच कॉमेंट ऑफ योर्स, चाहे इस वीडियो का हो या प्रीवियस वीडियो का हो, ठीक है। अभी मैं बैठ के सबका रिप्लाई कर रही हूँ, तो जस्ट शूट योर डाउट्स। एग्जाम में
कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, ठीक है। बाकी स्टे कनेक्टेड विद अस, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर you call, है ना, Telegram, Instagram, YouTube, everywhere. So just stay connected, keep revising, and I'll make a video on what to do and what to not to do in the exam, ठीक है, very soon. So don't worry for that. Keep calm and just keep revising. Okay, I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.